हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 5 गोल्डन रूल्स टू टेक लोन। जैसा हमने पहले अपने वीडियो में देखा था कि लोन्स होते क्या हैं, लोन्स कितने तरह के होते हैं, और लोन्स के बारे में हमने और बात की थी। आज हम बात करेंगे अगर आप लोन ले रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अपने लोन लेते टाइम कंसिडर करते हैं, उनको आप ध्यान देते हैं चीज़ों पे, तो आपके जो लोन्स हैं उनमें आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। आपके लोन्स हैप्पी लोन्स रहेंगे, ना कि वो एक हेडेक लोन्स बनेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1, बोरो अकॉर्डिंग टू योर पे बैक कैपेसिटी। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो लोन्स हम लोग जब लेते हैं तो हो सकता है हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है दूसरे फैक्टर्स की वजह से हमें जो लोन का जो वैल्यू है, जो अप्रूवल वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। कई बार हमें लोन इतना अप्रूव हो जाता है जितना हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम उसको ले लेते हैं। देखिए, जब भी आप लोन लेते हैं तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी पे बैक कैपेसिटी कितनी है। पे बैक कैपेसिटी मतलब कि आप उसको वापस कितना कर पाएंगे, किस तरीके से, किस हिसाब से कर पाएंगे। तो इसलिए जब आप अपने पे बैक कैपेसिटी को कंसिडर करने के बाद ही लोन चूज़ करिए कि कितना अमाउंट का लोन आपको चाहिए। रोल नंबर 2, ऑप्ट फॉर अ शॉर्ट रीपेमेंट टेन्योर। ये स्पेशली एक बड़े लोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, जब भी हम लोन्स लेते हैं तो एक टाइम पीरियड स्पेसिफिक दिया जाता है हमें, कि आपको कितने टाइम के लिए लोन चाहिए। जैसे कि होम लोन्स जब लेते हैं तो 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, यहाँ तक कि 15 ईयर्स तक के लिए होम लोन्स अप्रूव हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि लॉन्गर टर्म का, एक लॉन्गर टेन्यूर का होम लोन ले लेते हैं या एक दूसरा लोन ले लेते हैं, क्योंकि उसमें ईएमआई पेमेंट्स कम होती हैं। सोचते हैं कि कन्वीनियंट है लंबे टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर आप जितना लंबा टाइम का लोन लेते हैं वो इवेंचुअली हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो कोशिश करिए कि जितनी जल्दी से जल्दी आप अपने लोन को चुका सकते हैं चुकाइए। कोशिश करिए जितना शॉर्ट टेन्यूर के लिए आप लोन ले सकते हैं उतना शॉर्ट टर्म का लीजिए। लोन को ज़्यादा मत खींचिए। लोन को ज़्यादा खींचना हमेशा डेंजरस होता है। डेंजरस इन सेंस आपके लिए फाइनेंशियली आपको ये ज़्यादा भारी पड़ता है। सो चूज़ अ लोन टर्म एज शॉर्ट एज पॉसिबल। नाउ लेट्स गो टू रूल नंबर 3, अ सर्टेन रेगुलर एंड टाइमली रीपेमेंट। जब भी आप लोन लेते हैं, लोन लेते टाइम एक हमेशा आप अपनी प्लानिंग को सॉलिड रखिए कि आप उसका जो रीपेमेंट है वो मंथली वाइज है। जैसे भी आपका जो टर्म फिक्स है, आप उसको पे करेंगे कैसे। आपका एक हमेशा एक बफर अमाउंट होना चाहिए। बफर अमाउंट का मतलब है कि एक आपके पास कुछ महीनों का, 2 या 3 महीने का, 6 महीने का एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए कि कल को कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आपके आ जाती है आपकी लाइफ में, कि आपका एकदम से जो फाइनेंशियल प्लानिंग है थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, बिकॉज अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं अपने लोन्स पे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपके पास एक हमेशा एक अच्छा एक प्लान, एक फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए कि आप जो पेमेंट्स हैं, रीपेमेंट्स हैं, वो कैसे करेंगे। लेट्स गो टू रूल नंबर 4, टेक अ लाइफ कवर विथ बिग टिकट लोन्स। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली बड़े लोन्स के लिए। बिग टिकट लोन्स का मतलब है जो बड़े अमाउंट के लोन्स होते हैं, जैसे कि होम लोन। जब भी आप एक बड़ा लोन लेते हैं तो उसमें लाइफ कवर ज़रूर लीजिए। लाइफ कवर लेने की इंपॉर्टेंस ये होती है कि कल को कोई हादसा हो जाता है जिसके नाम पे लोन है, जो उस लोन का रीपेमेंट कर रहा है, तो एटलीस्ट जो लाइफ कवर, जिससे भी आपने लाइफ कवर जिस कंपनी से लिया है, वो उस लोन को पे करती है। ये होम लोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सपोज़ कोई 10 साल या 12 साल, 15 साल का होम लोन लेता है और बीच में कल को कोई ट्रेजेडी हो जाती है जिसकी वजह से जिसने वो लोन लिया है, जिसके नाम पे लोन चल रहा था, जो इस लोन का रीपेमेंट कर रहा था, वो किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली चले जाते हैं, तो उसकी जगह पे ऐसा नहीं है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको घर को सीज कर लेगा। जो इंश्योरेंस कंपनी है जिससे आपने लाइफ कवर लिया है, दैट कंपनी विल पे द लोन अमाउंट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर टेकिंग अ बिग लोन। बड़े लोन के लिए आप लाइफ कवर हमेशा लीजिए। नाउ लेट्स गो टू रूल नंबर 5, कीप योर फैमिली इन्फॉर्म्ड अबाउट योर लोन। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि उनकी जो लोन की जो इंफॉर्मेशन है वो अपने फैमिली से डिस्कस नहीं करते हैं। आपके जितने भी लोन्स हैं, और नॉट जस्ट लोन्स, आपके जो भी वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, अपने सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, अपने जितने भी लोन्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कितनी ईएमआई जाती है,
कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, कितना अमाउंट पे कर दिया है, कितना बाकी है, किस हिसाब से आपका लोन का स्ट्रक्चर है, कंडीशंस क्या हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को हर चीज़ को इन्फॉर्म करके रखिए कि कल को कोई इमरजेंसी होती है, कल को अगर आप अवेलेबल नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम क्लूलेस हों। उनको आपके फाइनेंशियल्स के बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को का जो लोन है वो एक स्मूथली रीपे हो जाएगा। आप लोग एक्सपीरियंस एक अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर योर फीडबैक। अगर आपको लोन्स के बारे में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, कोई आपको क्लैरिटी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। वी विल बी मोर देन ग्लैड टू रिप्लाई बैक। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।